बाजी बाजी, हाँ बोलो। बाजी मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल ही एडमिशन फॉर्म लेने जा रही हूँ। कल जा रही हो? इससे पहले मुझे तैमूर से तो पूछ लेने दो। क्यों, वो क्या मना करेंगे? अरे नहीं, मना नहीं करेंगे, लेकिन उनसे पूछना तो चाहिए ना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या मुझे रुकना पड़ेगा? अरे नहीं, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अब वो तुम्हारे सरपरस्त हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे हर फैसले में उनकी मर्जी शामिल हो। ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है जी। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम भी आराम करो। सुने तैमूर, आपने जवाब नहीं दिया। अरे यार जवाब क्या देना है, अगर वो पढ़ना चाह रही है तो पढ़ ले फिर। चलें ठीक है। बाजी, आपने बात की? हाँ मैंने बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। अब उन्हें किस चीज़ का एतराज़ है? आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम तुम्हें नहीं देते हैं? बाजी मैं सारा दिन घर में अकेली रह के क्या करूँगी? तुम्हारे पास इतनी सारी डीवीडीज हैं, वीडियो हैं, मूवीज हैं, गेम्स खेल सकती हो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। मैं तंग आ गई हूँ इन सब फजूलियात से। लेकिन तुम जानती हो उनकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें ऐसी इजाजत नहीं दे सकती। तो ठीक है बाजी, आप फिर मुझे अब्बू के पास छोड़ के आ जाएं। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज़िद क्यों कर रही है, आखिर उसको हुआ क्या है। जब मैंने तैमूर से बात की तो वो हैरत अंगेज तौर पर राज़ी हो गए थे। देखा आपने, अभी भी किसी से फोन पे बातों में लगी हुई है। अरे तो क्या हो गया, अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी। मैंने तो इसमें और भी बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं। तुम्हारा वहम होगा। अब मैं टीवी देखूं प्लीज? आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने इसको रात को किसी से बात भी करते हुए सुना है फोन पर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मरियम, वो खुद हमारी मुश्किल आसान करे, मैं और क्या चाहिए। मुश्किल आसान कर रही है? हाँ हाँ, अब देखो ना, अगर कोई लड़का है तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है। कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी। कौन है, क्या करता है, बगैर तहकीक किए हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? देखो बहन वो तुम्हारी, लेकिन एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ,
अगर तो कोई लड़का है ना तो उसकी पसंद इस काबिल जरूर होगी कि हम उसे कबूल कर लें। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं टीवी देख लूं। आप भी ना। बाजी, 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 क्या हुआ? अब ठीक हो ना? आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें एहसास भी है कि इस घर में और भी लोग रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने। बाजी, मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उस दिन जब तैमूर वापस आए तो उन्होंने मुझे अपनी एक दोस्त के बारे में बताया जो कि साइकेट्रिस्ट थी। उन्होंने मुझे कहा कि हिरा को हम उससे चेकअप करवाते हैं। मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे मेरे सामने दलाइल पेश किए उसके सामने मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। तैमूर ने मुझे पूरा प्लान बताया कि किस तरह से हमें हिरा को लेकर जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। हिरा। जी बाजी। हाँ जी। तुम तो जानती हो आजकल तैमूर के कारोबार में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैं सोच रही थी क्यों ना किसी माहिर नफ्सियात को चेक करवाऊँ। माहिर नफ्सियात के पास ही क्यों? सारे टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन ये सर का दर्द है पीछे ही नहीं छोड़ा। हाँ, चलें फिर ठीक है। एक काम करती हूँ कि मैं तो रेडी हूँ, ऑफिस से जा रही थी, मैं आज ऑफ कर लेती हूँ, फिर आप रेडी हो जाएं। परेशान मत हो आप, वो भी आ रही हैं। वैसे आप उनकी छोटी बहन हो? जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। शादी हो गई है आपकी? जी, मैं शादीशुदा हूँ। ओके, गुड। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? जी, तकरीबन 3 साल। अच्छा, 3 साल हो गए। और बच्चे कितने हैं आपके? यही तो एक मसला है कि मेरी कोई औलाद नहीं है अब तक। अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? उनका अपना बिजनेस है। आप रहती कहाँ हैं? अपनी बाजी के साथ। क्यों? क्योंकि बाजी तन्हा रह जाएंगी अगर मैं उनके पास नहीं रही तो। कि आपके हस्बैंड को वैसे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपनी बहन के साथ रहते हो? नहीं, दरअसल वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी बिज़नेस के सिलसिले में वो कराची से बाहर रहते हैं, तो मैं अपनी बाजी के पास ही रहती हूँ। अगर आपके हस्बैंड का कारोबार कराची तक महदूद हो जाए तो फिर क्या आप अलहदा रहेंगी? नहीं। वो क्यों?
मैंने कहा ना मैं बाजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये बाजी पता नहीं कहाँ रह गई, ये 5 मिनट का बुरा था, अभी तक नहीं आई है। प्लान के मुताबिक तैमूर हीरा के जाने के बाद साइकेट्रिस्ट से मिले, तो साइकेट्रिस्ट ने जो भी तफसीलात तैमूर को बताई वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात थी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने यह बताया कि हीरा एक नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है, जिसने अपने ख्यालात में ना सिर्फ शादी की हुई है बल्कि वो अपने ख्याली शौहर के साथ भी रह रही है। मुझे पूरी डिटेल्स पता चल चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और मुझे अंदर ही अंदर ये गिल्ट भी फील हो रहा था कि शायद हमने ही कुछ ज़्यादा ही हीरा को इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। उसकी शायद इस हालत के ज़िम्मेदार भी हम लोग ही थे।